हमारे साथ जो हैं एक्स सरपंच ठिल्लू बरनेली से हैं अब्दुल हक जी। इनसे हम जो है वो बातचीत करेंगे। आज जो है ये दरमाड़ी में जो है मीडिया के सामने जो है क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, अपनी जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कतें जो है आपको आ रही हैं? जैसे हम हमारे गुज्जर बकरवाल जो भाई जो डेरे लेके कश्मीर जाते हैं उनको कितनी परेशानियाँ जो है वो रास्ते में आ रही हैं, क्या कुछ मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आप देना चाहते हैं? शुक्रिया करामत जी। हमारे जो माल मवेशी लेकर लोग डोकू में जाते हैं, ये 31 तारीख का वाक़या है। वहाँ पर जो माल मवेशी का बहुत बड़ा नुकसान होया, वहाँ हमारे रिश्तेदारी है, वहाँ पर अब्दुल अजीज़ एक बेचारा वहाँ तूली का रहने वाला है, वो उसकी जान से चले गए और काफ़ी सारा हकीकत में माल मवेशी का नुकसान हुआ और जानी माली माल बच गया है वहाँ पर। और लोगों का जो गुजारा है इसी माल मवेशी पर है, क्योंकि वो ऊपर पंजाल पर लेकर चले गए तो सुबह ही बारिश लगी और बारिश और बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा क्या भेड़ बकरियाँ डंगर वगैरह का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने अपनी जो जान बचाई है वो बड़ी मुश्किल से बचाई है। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अर्ज़ करते हैं कि वहाँ पर कम से कम उन गरीब लोगों का वहाँ पर मौके पर जाकर कोई भेजा जाए ताकि उन लोगों का मुलाजा हो सके, उन लोगों को कुछ न कुछ उनकी मदद की जाए। हम एसडीएम साहब से गुजारिश करते हैं, डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर उन लोगों को लोगों के माल मवेशी का मुआवजा दिया जाए ताकि उन लोगों की थोड़ी मदद हो सके। काफ़ी सारी वीडियो जो है हमने भी देखी सोशल मीडिया पे वायरल होती, काफ़ी सारे लोगों का माल मवेशी का काफ़ी नुकसान हुआ है। कोई आइडिया लग पाया, कोई जायज़ा है कि कितना लोगों का नुकसान? करामत जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे ठिल्लू जो हमारे बरनेली ठालका कोट से 2-3 डेरे गए थे, उनका भी उनके साथ हकीकत में आजकल माल की परमिशन बन रही है, फोटोग्राफर हो है, क्योंकि वो माल जो है वो काफ़ी सारा निगन में जो है वो मारे गया है तूफ़ान से। उसमें कुछ चाना वगैरह का माल था, सुंगड़ी वगैरह का माल था, बन्ना वगैरह का माल था, काफ़ी सारे डेरे थे, तकरीबन 50-60 डेरा वहाँ जा रहा था। और सुबह ही ये तूफ़ान आया और तूफ़ान की वजह से माल मवेशी का कोई अता पता ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की दोबारा कोई टीम भेजी जाए। सर, हम एसडीएम से भी अर्ज़ करते हैं, डीसी मैम से भी है कि वहाँ पर कोई टीम भेजा जाए ताकि उन लोगों की माल मवेशी का वाक़या देखा जाए कि हकीकत में सच क्या है झूठ क्या है, तो उन लोगों को कम से कम कुछ ना कुछ उनकी मदद की जाए ताकि उनको थोड़ा हौसला हो सके। ये अब्दुल अजीज़ जो जिसकी डेथ हो जाती है इस आंधी तूफान में, ये कहाँ का रहने वाला? ये है तूली का रहने वाला है, ये तूली का रहने वाला है। ये भी अपने माल मवेशी को लेकर जा रहा था तो तूफान की वजह से गिरा और मौत ही हो गई, वहाँ ठंड में उसकी मौत होगी बेचारे की। ठीक है खुशहाल जी, आप क्या कहेंगे इस पे जो अब्दुल हक सरपंच साहब ने जो कहा है कि जो लोगों के डेरे ऊपर डोकू में जाते हैं, रास्ते में आंधी तूफान आने की वजह से काफ़ी माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है, एक शख्स की अचानक वहाँ डेथ हो जाती है इस तूफान में, तो इस पर क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहिए? शुक्रिया करामत जी। मैं इस पे यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी, मौजूदा हुकूमत को भी, कि ये लोग जो हैं बहुत ही गरीब लोग हैं जो तर्क सुकूनत करते हैं, अपना माल मवेशी लेकर जाते हैं, इनका गुजारा ही इसी माल मवेशी पे होता है, ये इसी पर निर्भर करते हैं, इनके पास और कोई गुजारा नहीं होता है। सिर्फ आंधी तूफ़ान चलने से जो नुकसान हुआ ये तो अलग बात है, ये तो कभी कभी हो जाता है, इस पे तो बात होनी चाहिए। इन लोगों को जो नुकसान है इसकी भरपाई होनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे नुकसान हुए हैं, जो लोगों के जानी नुकसान हुए, माली नुकसान हुए, जिनका आज तक कुछ नहीं मिला। जितना नुकसान हो जाता है उससे ज़्यादा भी वो पैसे लगा देते हैं अगर अपनी फ़ाइलें बनाने पे, बाद में कहते हैं जी ये इस पे गवर्नमेंट कुछ हमें दे नहीं रही है। इस पे मिलना चाहिए, मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। एक बात और भी है, जंगली जानवर शेर, चीता, रीछ वगैरह, कभी कभी ऐसा होता कि एक ही बंदे की 30, 35, 40 भेड़ें बकरियां ज़ाया हो जाती हैं। वो कहते हैं कि इस पे हमारे पास बिल्कुल कुछ है नहीं। आसमानी बिजलियां गिरती हैं, पीछे तूली में, पीछे क्या नाम है, बन्ना में एक मकान पे आसमानी बिजली गिरी है, मकान पूरा जल के राख हो चुका है। उसमें काफ़ी सारा लोगों उस बंदे का पैसा भी था, खाने पीने का राशन, कपड़े, जेवरात थे, वो सब जल के राख हो चुके हैं। जब हम जाते हैं, पहले भी हमने ऐसे केस डील किए हैं, हमने ऐसे केसों पे
बहुत बारीकी से देखा है। जब जाते हैं फाइलें तैयार होती हैं, वो कहते हैं कि इस पे कोई कानून ही नहीं है कि हम इसका ना मुआवजा दे सकें। अगर कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए, लोगों का नुकसान होता है। आज एसटी को रिजर्वेशन मिली है, एसटी एमएलए हैं, पहले भी थे, मगर जो सिर्फ एसटी कोटा से आए हैं। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, हमारी कंस्टिट्यूंसी के कंसर्न एमएलए इंजीनियर खुर्शीद साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, आप उसी तबके से आते हैं जिनका निर्भर ज़्यादातर जिनका काम ही माल मवेशी रखना है, पालना है। आप इन लोगों को देखिए, आप इन लोगों से बात कीजिए और इन लोगों के नुकसान का खमियाजा लगवाइए, कितना नुकसान हो चुका है और इन लोगों की भरपाई होनी चाहिए। ठीक ठीक। ये आपने सुन लिया, ये एक्स सरपंच जो है ठिल्लू बरनेली से अब्दुल हक जी थे। ये डाडा से सोशल एक्टिविस्ट खशाल जी थे। जो इन्होंने कहा वो हमने आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। हमारी इस खबर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके, डिप्टी कमिश्नर रियासी तक पहुँच सके, एसडीएम दरमाड़ी मोहर तक ये खबर जो है वो पहुँच सके। इनका ये कहना है कि हमारे जो गुज्जर बकरवाल जो बाई डेरे लेके जो कश्मीर जा रहे थे और रास्ते में जो है जो 2 दिन पहले जो आंधी तूफान चलता है उसकी वजह से जो है एक शख्स की जो है वो जान चला जाती है, जिसका नाम जो है अब्दुल अजीज़ था। उसके बाद और माल मवेशी का, भेड़ बकरी का जो है काफ़ी जो नुकसान हुआ है। जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखी, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ और इनकी एक डिमांड है कि डीसी रियासी जो है और एसडीएम दरमाड़ी मोहर जो हैं वो इस पे एक टीम बना के जो है एरिया में भेजें और जायज़ा लें इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है और उसका जो है वो मुआवजा जो है वो दिया जाए ताकि इन गरीब लोगों की जो है वो सपोर्ट हो सके। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और आप बने हमारे चैनल से। मुझे ज़्यादा शुक्रिया।